नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। सर्व पितृमोक्ष अमावस्या। तो उस दिन की हम थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं और उस दिन हमें क्या आवश्यक होता है और उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी चाहिए। थोड़ी-सी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। वैसे तो पितृमोक्ष अमावस्या जभी भी होती है, लास्ट होता है, पितृमोक्ष विसर्जन भी कहते हैं। तो उस दिन आप जो भी कर सकते हैं करिए, अपने पूर्वजों के लिए विदाई का है काल है ये, तो आप उनके लिए अ, जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास करें। किसी ब्राह्मण को बुला लें, जैसा वो कहते हैं, जो पंडित जी हैं जैसा कहते हैं वैसा ही आप करिए। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बोलते हैं, अच्छा जो नहीं पंडित बुला रहे हैं उनके लिए भी है कि भाई ठीक है, और सीधा निकाल लीजिए, सूखा राशन जिसे बोलते हैं। और उसमें फिर और भी उस दिन पूड़ी हलवा बनाइए और पंचबली का आयोजन भी रख लीजिए। पंचबली मतलब गैया को, कौवा को, चींटी को, कुत्ते को, देव को। तो इस प्रकार से 5 वो रखिए, पत्तल रखिए, उसमें इनको दीजिए, या फिर जो जैसे पंडित जी कहते हैं वैसा आप करिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध का अंतिम है, ये विसर्जन है ये। और हो सके तो आप उस दिन हवन भी करा लीजिए। जैसा आपके पंडित जी बोलते हैं वैसा आप करने का प्रयास करिए। अब इसमें कई लोग बोलते हैं कि ये सब चीज़ करने की क्या ज़रूरत है, और बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा ज्ञान भी देते हैं, और हम इन सब चीज़ों का पैसा ले करके और हम किसी दुखी व्यक्ति को, किसी को भी, तो आप करिए, उसके लिए तो किसी प्रकार की मनाही नहीं है। आप साल भर करिए ना, साल भर आप कर सकते हैं, साल भर। फिर इसी दिन आप क्यों तो उस दिन जो नियम हैं, जो शास्त्रोक्त नियम हैं, उसके आधार पे आप कर दीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुल हमारा कहना ये है कि आप उस दिन यदि हो सके तो किसी पंडित जी को बुला करके और आप पूरे विधि विधान से पितरों का विसर्जन करिए। पितरों का विसर्जन करिए, और यदि हो सके तो किसी भी ब्राह्मण को बुला करके, किसी पंडित को बुला करके आप ब्राह्मण भोज भी करा सकते हैं, या आप एक से ज़्यादा भी करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप करिए। सूखा राशन यानी सीधा जिसको बोला जाता है, वो सब आप करिए। करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने यहाँ किसी इर्द-गिर्द जो पंडित जी रहते हो उनसे पूछ लीजिए, और जो कहते हैं उसे आप करने का प्रयास करें। बस इतना ही हमारा कहना है, और यही सबसे बड़ी चीज़ है कि इन चीज़ों को आप करने का प्रयास करें, और यही सच्ची श्रद्धांजलि आपको आपका आपके पूर्वजों के लिए होगा। और उसमें आप 1 लोटा जल ले ले लीजिए, उसमें प्रार्थना करिए कि ये मैं तिलांजलि दे रहा हूँ, तो तिल डाल लीजिए, जौ डाल लीजिए, और उसमें सफ़ेद हो सके तो सफ़ेद फूल ले लीजिए, और या जैसा भी पंडित जी कहें वैसा कर लीजिए। और उसके बाद में आप उसमें प्रार्थना करिए, और दक्षिण मुँह करके आप पितरों को, अ, सभी लोगों की याद करके, और फिर थोड़ा बड़ा लोटा लेंगे, या फिर हाँ, बड़ा लोटा ले लीजिए तांबे का, तो आपको सभी लोगों को याद करते हुए आप दक्षिण मुँह करके आप जल डाल दीजिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, और उनको बोल दीजिए कि इसको स्वीकार करें, हमारी तिलांजलि को स्वीकार करें, श्रद्धांजलि को स्वीकार करें, और हम जो भी ज्ञात अज्ञात जितने भी लोग हैं, आपको जो याद आए सबके प्रति आप श्रद्धा भाव रख के उनको
जल अर्पित कर दीजिए और उसके बाद में फिर अपना पितृ विसर्जन का प्रोग्राम आप करिए। और जो आपको पंडित जी बोलते हैं उसके आधार पे आप कर दीजिए और सभी से क्षमा मांग लीजिए अंत में, सभी जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए। तो बस यहीं से हम वीडियो का भी एंड करेंगे और जो भी पंडित जी कहते हैं जो भी नियम से उसको आप करिए, करने का प्रयास करिए। बस यहीं से हम वीडियो को एंड करेंगे। सभी को दिल से धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और जो पहली बार आए हों वो सब्सक्राइब करें। बस ओम शांति 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 सर्वत्र शांति भवतु। ओम ओम ओम।